हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरुला जी के द्वारा लिखा गया है। परमेश्वर की चीजों का महत्व। जैसा कि पहला इतिहास अध्याय 5 उसकी 1 आयत में लिखा है, इज़राइल का जेठा तो रूबेन था, परंतु उसने जो अपने पिता के बिछौने को अशुद्ध किया, इस कारण जेठे का अधिकार इज़राइल के पुत्र यूसुफ के पुत्रों को दिया गया। वंशावली जेठे के अधिकार के अनुसार नहीं ठहरी। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि याकूब का जो जेठा बेटा था वो रूबेन था, परंतु उसने जो अपने पिता के बिछौने को अशुद्ध किया, इस कारण जेठे का अधिकार इज़राइल के पुत्र यूसुफ के पुत्रों को दिया गया। पुराने समय में सबसे अधिक संपत्ति जेठे पुत्र को दी जाती थी। आज की तरह नहीं कि अगर 2 बेटे हैं तो दोनों को बराबर संपत्ति दी जाएगी। जो जेठा बेटा होता था उसको सबसे ज्यादा आशीषें और अधिकार दिए जाते थे, और जेठे के ऊपर हमेशा परमेश्वर की योजना होती थी। इसीलिए जब शमूएल नबी यिशै के घर गया तो यिशै ने सबसे पहले उसे अपना बड़ा बेटा दिया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि रूबेन ने अपने पिता के बिछौने को अशुद्ध किया। उसने अपने पिता की एक रखेली के साथ व्यभिचार किया, इस कारण जेठे होने का अधिकार उससे छीन लिया गया। रूबेन के और भी भाई थे, उनको वो अधिकार क्यों नहीं मिला? क्योंकि उन सब ने यूसुफ को बेचने के लिए अपना हाथ लगाया था, बल्कि मारने के लिए भी अपना हाथ लगाया था। रूबेन ने कहा कि यूसुफ को मारो मत, उसे गड्ढे में डाल दो, लेकिन यहूदा ने उसे मरने से बचाया पर उसको बेच दिया। इसीलिए आप देखते हैं कि यहूदा दूसरे नंबर पर रहा और अपने भाइयों पर प्रबल हो गया। मेरे प्रियो, आप देखते हैं कि जो कुछ भी उनकी जिंदगियों में बाद में हुआ वो उस चीज का कारण था जो उन्होंने अपने जीवन में बोया था। सब भाइयों ने यूसुफ का जो अपराध किया था, उसके कारण जो जेठा बेटा होने का अधिकार था वो यूसुफ के बच्चों को दिया गया। इसका मतलब जो कुछ आपने अतीत में किया, परमेश्वर ने भविष्य में उसका पूरा न्याय किया। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके जीवन में परमेश्वर की चीजों का क्या महत्व है। और ऐसे ही एसाव जिसने अपने पहलौठे होने का अधिकार अपने भाई को बेच दिया था, सिर्फ एक कटोरे दाल के लिए। जब शैतान आपके दिमाग में ये बात को डाल देता है कि आत्मिक चीजों का महत्व आपके जीवन में कुछ भी नहीं है, तो आपका स्तर नीचे जाना शुरू हो जाता है। आप जानते हैं कि जब एसाव ने वो दाल खाई और अपना पहलौठा होने का अधिकार अपने भाई याकूब को बेच दिया, तो इसी कारण जो यीशु मसीह की वंशावली थी वो एसाव से निकलकर याकूब में चली गई। और आज इसीलिए अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर कहा जाता है, बल्कि होना ये चाहिए था अब्राहम, इसहाक और एसाव का परमेश्वर। लेकिन एसाव की जगह याकूब आने लगा, क्योंकि एसाव ने वो अधिकार बेच दिया था। इसीलिए इससे मालूम होता है कि एसाव एक आत्मिक नासमझ व्यक्ति था, जिसने अपना अधिकार सिर्फ एक दाल के बदले बेच दिया। आज लोग 5 मिनट के आनंद के कारण, व्यभिचार के कारण परमेश्वर के वचन के बाहर चले जाते हैं। इसीलिए परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा कि सिद्ध बन जैसे तेरा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। बल्कि इसलिए नहीं कि आप एक बोरिंग जीवन जिए, बल्कि इसलिए कि इन मुसीबतों से, इन निराशाओं से अपने जीवन में बचे रहें। आमीन। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि मैं आज से शरीर के काम नहीं बल्कि आत्मिक चीजों पर अपना ध्यान लगाऊंगा और आपकी चीजों के महत्व को समझूंगा। आप मुझे अनुग्रह दें, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें, आमीन।